एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स आफ्टर ईयर। बड़ा मजेदार कन्वर्सेशन है ये, जिसे नॉस्टैल्जिक सा था, अभी ऐसा लग रहा है डेजा वू हो रहा है मुझे। कैसा लग रहा है कि ये बातें हमने पहले कर रखी है। डेजा वू बट थोड़ा सा स्लाइट चेंज, मैकेनिकल की जगह इलेक्ट्रिकल रिप्लेस हो गया। लास्ट ईयर याद है इस टाइम पे क्या क्या चल रहा था, कि एक आदमी चेन्नई जा करके वापस आ गया था। तुम ऑलमोस्ट धोखा दे चुके थे कि मैं आईटी चेन्नई जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल मिल रहा था ना तुम्हें? हम्म। हाँ, तो तुम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बीच में काफी काफी कंफ्यूज रहा करते थे। हाँ, बट बट क्योंकि अच्छा कैसा कैंप। पहले से मेरा इंटरेस्ट ना उन दोनों का ऐसा मिक्सचर टाइप रहा है ना, हाँ तो वो कंफ्यूजन रहता था, मतलब रहता हाँ, है। मतलब आई अंडरस्टूड। ये तुम्हारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, ये हैं ड्रॉपर बच्चे। और मैं तुम्हारे बारे में तो हमेशा चर्चा करता रहता हूँ। और आज इनको मौका मिला है, तो एक बार बताओ, इनके पास 5-6 महीने बचे हैं, तो हम्म। तुमसे तुम्हारी आवाज सुन करके इनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। क्या करना चाहिए 5-6 महीने में इनको? सिलेबस हो गया, सिलेबस तो हो गया रहेगा ना अभी तो। अरे नहीं, ड्रॉपर है, इन्होंने नारियल फोड़ा 1 महीने पहले। अच्छा बट हाँ, अच्छा, अगले अगले 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। ओके, मतलब अभी के लिए तो आई थिंक सेंगेज। हाँ हाँ, मतलब काफी सारा तो पता रहेगा क्या यूजुअल चीज करना होता है। बट अगर फिट जी का जीएमपी सॉल्व नहीं किया होगा तो वो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए करना चाहिए। हाँ, अम, फिर फिजिक्स में ही ये कौन सा प्रॉब्लम, पाथफाइंडर। पाथफाइंडर, हाँ। पाथफाइंडर के थोड़े बहुत क्वेश्चंस अगर ना भी आए तो भी मतलब एटलीस्ट सॉल्यूशंस देख के तो थोड़ा बहुत किया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब फाइनली एग्जाम में तो कुछ नए क्वेश्चंस ही आने वाले 20 साल पता रहेगा, तो वो थोड़ा उससे अच्छा है। देन फिजिक्स के लिए आई थिंक, हाँ, जीएमपी फिजिक्स के लिए बहुत अच्छा ही है। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए मेन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो एकदम अच्छे से होना चाहिए। मैंने ये क्या बोलता है अपना एमएससी, एमएस जॉन तो दो बार किया, 2-3 बार सॉल्व किया था इन आई एम ऑर्गेनिक के हैप्पी लिए। दैट यू स्टिल रिमेंबर द नेम। That shows you are still loyal to the JEE, not अरे वो IIT. तो भूल ही नहीं सकते ना कभी। यस, सो ओके, एंड टेस्टिंग वगैरह के लिए क्या, कितना सीरियसली देना चाहिए टेस्ट वगैरह? वो अभी सिलेबस खत्म होने के बाद तो कम्प्लीटली टेस्ट, सी जितना मैक्सिमम टेस्ट हो पाए उतना बेटर है, क्योंकि मतलब मैं बोलूंगा कि अभी जब तक सिलेबस खत्म हो रहा है तब तक बाजू बाजू में रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जब सिलेबस खत्म हो जाए तब रिवीजन का थोड़ा अलग टाइप का रहता है। जैसे पेपर दिया तो पेपर में क्या शॉर्टकमिंग्स है उस टाइप से, कि अब बता देते कि जैसा जो गलती हुआ वो चीज रिवाइज कर लिया, सब कुछ पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ जाता है कि कौन सा पार्ट में वीकनेस है। एक बच्चे ने चुपके से मैसेज भेजा है मुझे कि सर उससे पूछिए कि कितने घंटे पढ़ता था तुम। हाँ, अरे सॉरी। ये कितने घंटे, मैं बता दूं, बता दो ये क्या। खाना और सोने के अलावा नहाता था कभी कभी, बाकी सारा टाइम पढ़ता अरे था। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। टाइम पास में भी ये किताबें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की ही पढ़ता था। ये और सब सब अगर झूठी खबरें फैलाई जा रही है मेरे बारे में। अगर ये सिनेमा हॉल में भी जाता था, तो वहां पर एचसी वर्मा लेके जाता था, साइड बाय साइड। अरे सर, इनको तो अभी तक पता होगा एचसी वर्मा तो स्कैम है। अच्छा। कितने घंटे पढ़ते थे तुम? हाँ, मतलब अराउंड 10 घंटे तो हो जाता है, 10-12 घंटे तो उतना लगता ही है। अम, ये पर डे का बता रहे हो, वीकली नहीं है ना ये? नहीं नहीं, अरे पर डे मतलब उतना, देखो मतलब मॉर्निंग में सुबह लेट्स से 8:30-9 बजे उठा, आफ्टरनून 12:30 तक पढ़ लिया, मतलब ये एक नॉर्मल डे सिलेबस हो गया। उसके बाद का बता रहा हूँ कि मतलब कोई क्लासेस नहीं है, तो 12:30 तक पढ़ लिया, उसके बाद मे बी ब्रेक ले लिया 2 बजे तक, 2 से 5-6 तक पढ़ लिया और 4 घंटा हो गया, 7 घंटे तो इधर ही हो गए। फिर मैं शाम को तो ब्रेक लेता था, साइकिलिंग करता था यूजुअली। और हाँ, तो 8:39 में भी 10 बजे भी बैठ गए पढ़ने, कोई 2 बजे, 1-2 बजे के पहले तो सोता नहीं है, अच्छा तो गुरु, मतलब। एक बात ही बताओ। हम्म। मुझे याद है कि एक एक
मैम से मेरी रेगुलर बात होती थी, वो उनका बस एक ही शिकायत होता था कि सर ये बहुत टेंशन लेता है। क्या वो शिकायतें अब खत्म हुई हैं? हाँ, अरे इधर आने के बाद थोड़ा वो, मतलब जेई लेवल का टेंशन हैंडल और प्रिपरेशन करने के बाद ना, फिर इधर का तो कुछ भी नहीं लगता, इजीली मतलब हैंडल हो जाता है, पेरेंटिंग बिल्कुल पेरेंटिंग तो टेंशन नहीं खत्म रहता। हो चुकी होगी। हाँ हाँ, ये नहीं होता, मतलब अभी अभी तो मैं, मतलब सब्जेक्ट का एग्जाम है 2 दिन पहले पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ, फिर भी हो जाता है, मतलब इतना कुछ टेंशन आता ही पेरेंट नहीं है। पेरेंट मार्क्स भी नहीं पूछते होंगे कैसा आया? नहीं, मतलब पूछते नहीं, फिर मैं बता देता हूँ। तो तुम फ्रिक्वेंटली घर आ जाते हो या वो फ्रिक्वेंटली कैंपस चले जाते हैं? नहीं, मतलब मैं 2-3 हफ्तों में मैं आता हूँ घर पर। अरे बाप रे। मेरा इतना फिक्स नहीं होता, बिकॉज मैं जो टेक टीम में भी काम कर रहा हूँ, उनका वीकेंड पे हमें छुट्टी नहीं होता। एवरी डे हम रात को 10 to 2 वगैरह काम करते हैं रोज। मुझे याद है कि लास्ट टाइम हम जब गए थे तो शायद तुम्हें ही जल्दी थी हाँ कि हाँ, तभी वही, पहुंचना। वो हम्म। थोड़ा टाइमलाइन हम लोग का मतलब शेड्यूल रहता है, वो करना पड़ता है। तो सीईओ साहब, एक दिन फिर से प्लान किया जाए, लंच या डिनर। तुम लोगों के डन साथ डन। तुम लोगों के साथ टाइम बिताने पर मुझे लगता है कि मैं लगभग 20 साल जवान हो गया हूँ। और अरे, मतलब बात बात करके सच में बहुत मजा आता है यार, मतलब एनर्जी, वाइब एक और मतलब तुम लोग जैसे ना कि ये वो टाइम से हम जानते हैं, जब बोलते हैं ना कि हम दिल दे चुके सनम, मतलब ये ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए दिल जान सब इकट्ठा करके लगा दिया था। तो अब उनकी बातें सुन करके जो सीखने का टाइम है ना, ये फल वाला टाइम है। तो इट्स एन अम्यूजमेंट फॉर मी विद बी अराउंड यू गाइस। तो ये जरूर प्लान करना। हाँ, ये बच्चे, तुम्हें बताता हूँ, ये जितने भी बच्चे हैं इस बैच में ना, आई प्रॉमिस यू कि सबके सब तुम्हारे जूनियर बनेंगे आईआईटी बॉम्बे में। ये सारे अरे बहुत अच्छे बच्चे हैं। बेस्ट है फिर तो। ये ड्रॉपर भले हैं बट दे आर 99 वाले बच्चे, 99 ओ, परसेंटाइल। मतलब ये 22,000 24,000 रैंक छोड़ करके आए हैं। इट इज अ ग्रेट चांस, मतलब अभी मेरे भी काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने ड्रॉप लेके आए हैं यहाँ पे। मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब सब करेक्ट। कुछ, मतलब एक बार इधर आने के बाद तो फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ प्रॉपर मिक्स हो जाता है, कोई लेकिन मतलब एक साल बड़े दिखते होंगे यार। तुम नहीं भैया बुलाते समझता, हो या अंकल? नहीं समझता। चल झूठे, मतलब मैं तो थोड़ा वो ये जो हमारे बीच की बातें थोड़ी अलग होती है, बट ठीक है। नहीं, एक बच्चे ने मैसेज किया है कि अगर मान लीजिए ड्रॉपर में मैं आया तो मेरे सेम बैच की कन्या मुझसे भैया करके बात करेगी या पैरेलल समझ की बात करेगी? वो आप अपनी एज सच में बताते हो या नहीं, उस पर डिपेंड करता ये थोड़ा बुजुर्गों को ह्यूमिलिएट करना पड़ता है सो दैट इनको आदत न पड़ जाए। तो गुस्सा आएगा तो थोड़ा काम करेगी। हाँ, पुरु कुछ पूछना चाहता था तुम, जल्दी से। सर मैं पूछ रहा था एरोडोव या पाथफाइंडर, दोनों में से दोनों करनी चाहिए या फिर पहले कौन सी करनी चाहिए? यूरोडोब या पाथ फाइंडर? हाँ। निशांत, क्या, सॉरी? यूरोडोब या पाथ फाइंडर? इरोडोव इज इजियर, मतलब इरोडोव। पाथ फाइंडर इज लाइक डिजर्ट, कभी कभी मन। पाथ फाइंडर टेंशन दे देगा, तो हाँ मतलब अगर टेंशन नहीं ले सकते हो, मतलब मेरे एकदम अपोजिट हो, तो या पाथ फाइंडर हाँ। कर सकते हो। मैंने पाथ फाइंडर को हाथ भी नहीं लगाया था, मेरी हिम्मत ही नहीं पाई, मतलब थोड़े क्वेश्चन देखे पर मतलब इरोड पाथ फाइंडर थोड़ा जेई के भी ऊपर चला जाता है, और हाँ, आजकल का ट्रेंड देख रहे हैं तो मैथ्स ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है एज कम्पेयर टू फिजिक्स। करेक्ट तो करेक्ट फिजिक्स में इतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है, पहले इरोडोव करना चाहिए। करेक्ट। और इरोडोव का एक्चुअली गूगल करोगे तो काफी सारा मतलब मिलता है कि कौन से अच्छे क्वेश्चन है, कौन से अटेम्प्ट करने चाहिए, वो लिस्ट वगैरह मिल आइडिया जाता लग है। जाता है। हाँ, तो इरोडोव और मतलब अगर जैसे अभी क्षितिज है, वो एकदम फिजिक्स में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो वो करता था क्योंकि उसको आगे जाके भी वही करना है, इंजीनियरिंग फिजिक्स डिपार्टमेंट में अभी। नहीं नहीं, वो चेंज करेगा। वो तो चेंज करेगा ही, पर वो फिजिक्स तो छोड़ेगा नहीं कभी। अभी मुझे पता चला है कहीं से, ऑब्वियसली हम्म, घर से ही पता चला है कि वो सीएस मिलेगा तो सीएस में जाएगा। अभी उसका कहना है कि सर मुझे सीएस बहुत पसंद है। हाँ इसीलिए हाँ, वो वो सीएस के लिए ट्राई कर रहा है। हाँ, मैं अभी इसीलिए मैं मिलना चाहता हूँ। विल सेलिब्रेट दिस। तुम सब लोगों ने जो माहौल क्रिएट किया गुरु जाकर के वहां पर, दैट्स एन इंस्पिरेशन। और ये बहुत सारे बच्चों को सुनने पर पता चलेगा कि आदमी कैसे कैसे कब कब अपग्रेड कर सकता है। और गुरु, अभी तो तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारा बेस्ट आना बाकी है, इस धमाका तो बाकी है। और मुझे उस समय का इंतजार होगा जब तुमसे मिलने से पहले मुझे तुम्हें पेपर में पढ़ने का मौका मिलेगा। नहीं, अभी तो तो बहुत चीजें करनी है। हाँ,
श्याम, तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी तो नहीं ऐसे आता था। ओके, ये शर्वरी एक बच्ची है जो 11th में, जस्ट 11th। तुम्हें अपना 11th याद है निशान? एकदम शुरू शुरू में क्या करते थे? 11th के स्टार्ट में हम्म थोड़ा याद करना पड़ेगा। मतलब ट्रिगोनोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ हाँ मुझे हाँ, याद है, ये सब। मुझे याद है कि रोज रोज सर आज क्या कर सकता हूँ। ही हैज बीन वेरी हम्बल, वेरी लो वॉइस, ऑलवेज फीलिंग लाइक कि थोड़ा सा डरा डरा सा है। और उसकी आवाज ही वैसा था, डरा डरा नहीं था, सर आज क्या करना है। और इतना इतना ओबीडियंट था, इतना ओबीडियंट था। आज ये 2 एक्सरसाइज कर लो, मुझे पता है मेरा डैडी भी नहीं कर सकता, बट पता लगा कि 2 घंटे बाद वो बोला कि सर इसमें 3 डाउट है, बाकी सब हो गया। तो ही हैज बीन वेरी ऑब्सेस्ड एंड वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब मुझे याद है कि मम्मी से बोलना पड़ता था, कि मम्मी बोलती थी इसके कि ये रात रात पढ़ता रहता है, मुझे टेंशन हो रहा है कि इसको बहुत टेंशन लेता है। और बहुत मेहनती था, बहुत ज्यादा मेहनती था। तो आई रिमेम्बर दैट। शर्वरी, तुम्हें कुछ नहीं, पूछना है? 11 के स्टार्ट से मुझे याद है कि ट्रिग्नोमेट्री तो मेरे को आखिरी दिन तक हॉन्ट करता था। मतलब ट्रिग्नोमेट्री कैसा है कि लगता इजी है, स्टार्ट में आ जाते क्वेश्चंस, बट 2 साल बाद जब पेपर उठाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत पहले कर चुका होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ जितना टच में रह सकते हो उतना अच्छा है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा जो फॉर्मूलाज है मैनिपुलेटिंग पार्ट है। हाँ, और वो कैसा है कि क्वेश्चन आगे एग्जाम में तो लगता है हो जाएगा, पर उसमें टाइम निकल जाता है क्योंकि हो नहीं पाता, कैलकुलेशन कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा कमांड होना इंपॉर्टेंट है। और बाकी स्टार्ट में तो क्या है, बस अपने जो भी मॉड्यूल्स है नॉर्मल, कोई मतलब कोचिंग क्लास में है ना, तो हाँ हाँ। तो नॉर्मल जो भी मॉड्यूल्स है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट रखना है। मेनली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का बैकलॉग बनता है क्योंकि केमिस्ट्री में यूजुअली मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस काफी ज्यादा रहते हैं, फिजिक्स और मैथ्स तो मॉडरेट रहते हैं। तो मतलब 11th स्टैंडर्ड तो मेनली कि जितना चल रहा है जस्ट ट्राई टू गो विद द फ्लो। कुछ डू और डोंट्स जो तुम्हें याद हो, तुम्हारे तुम्हारे सबसे अच्छा पार्ट और तुम्हारा थोड़ा कम अच्छा पार्ट क्या था जर्नी का? मे बी मैथ्स एंड में थोड़ा सा, मैं बोलूँ मैथ्स एंड में थोड़ा ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता था कि वो इतना अच्छा टर्न आउट हुआ। बट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो ऑफ कोर्स केमिस्ट्री उसका जितना ज्यादा कमांड रहेगा उतना बेटर है, क्योंकि एंड में जब मेरे को 11th के बाद रियलाइज हुआ केमिस्ट्री ठीक से करना चाहिए, तब मैं बहुत रेगुलरली केमिस्ट्री करना स्टार्ट किया एंड फाइनली मेरे को केमिस्ट्री में ही जेईई एडवांस में मैक्सिमम मार्क्स आए। हाँ, तो मतलब वो स्कोरिंग तो होता है। एक्चुअली सी, मतलब मैं उसको थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ। केमिस्ट्री में मार्क्स भले ज्यादा आए होंगे, इट इज एज गुड एज, जैसे मैं अभी एक दिन समझा रहा था कि एक आदमी विदेश में एक शादी में पैसा लूट रहा था, है ना। बहुत खुश हुआ कि अलग अलग टाइप के नोट्स देखने को मिल रहे हैं। तो बाद में सारे नोट इकट्ठा करके आया तो उसमें डॉलर थे, पाउंड थे और पाकिस्तानी रुपीस थी। तो पाकिस्तानी रुपीस की संख्या बहुत ज्यादा थी, वो बड़ा खुश हुआ, बट बाद में देखा तो नेट वैल्यू मोरलेस सबके एक जैसे ही थे। हाँ, मतलब ये केमिस्ट्री का कभी यूज तो नहीं होने वाला। नहीं, यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सेम मार्क्स पे परसेंटाइल विल बी डिफरेंट। राइट, वो है। जो 2022 का जो मैथ्स का मार्क्स था, मैथ्स का मार्क्स 70 मार्क्स है, सब फिजिक्स और केमिस्ट्री के 100 मार्क्स के बराबर। राइट, हाँ वो भी है। बट मतलब कि वो अगर मार्क्स इजीली मिल रहे हैं तो वो जाने देना इतना नहीं चाहिए। अगर वो मिल जा रहा है तो जितने मिल सको उतना अच्छा है। मतलब केमिस्ट्री में एक्चुअली बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं, बस रेगुलर लेना है, थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैक्सिमम एफर्ट्स तो मैथ्स में लगेगा क्योंकि लास्ट कुछ पैटर्न देख के। ट्रू। और क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए, मुझे पता है आप मुझे क्या बुलवाना चाहते हो। तुम 1 मिनट सोच लो, मुझे लगता है ना कोई गेट पे आया, मैं 1 मिनट जरा गेट खोल के आता हूँ। 1 मिनट रुक जरा, तुम सोच के रखो जरा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट तो एग्जाम के पहले लेट नाइट तक जागना थोड़ा क्या एक रात पहले, 2 रात पहले। हाँ, जस्ट लास्ट में मतलब पहले अभी तो शेड्यूल खराब ही होगा, जितना खराब होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक वीक में थोड़ा शेड्यूल स्लीप शेड्यूल मेनली संभाल लेना। नेचुरल इंसानी वाला। हाँ, और दूसरा कि जो टेस्ट स्कोर है उससे डिसहार्टन नहीं होना है, मतलब क्योंकि काफी इजीली कंपैरिजन हो जाता है दूसरों के साथ। एंड
अगर ऑनलाइन टेस्ट लिख रहे हो तो ये कंपैरिजन बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहेगा, हाँ क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं। ऑनलाइन टेस्ट पे रिलाई करके प्रेशर बढ़ता है खाली। तो जितना एकदम चिल रह के टेस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़े टेस्ट में कम स्कोर आने लगे तो टेस्ट देना ही बंद कर दो, क्योंकि मतलब ये चीज मैंने भी किया था थोड़ा, फिर डिसहार्डन हो जाता कि मतलब कंपैरिजन, मैं कंपैरिजन करता था बहुत। आई यूज्ड टू बी हाँ, जेलस, मुझे याद है। आई विल एक्सेप्ट दैट, एंड समहाउ आई विल गिव क्रेडिट टू सम पर्सन कि मेरी जेलसी की वजह से मैं इतना ज्यादा मेहनत किया अभी। बट जब तक वो पॉजिटिवली ले रहे हो इट इज गुड। अगर थोड़ा नेगेटिव हो गया, टेस्ट देना बंद कर दिया, तो इट विल बी योर डाउनफॉल। तो और जिससे जेलसी थी वो बातचीत होती है उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ट्राई किया पर हाँ, फोन नहीं समझा। उठाया अभी। हाँ चलो, तो लोग तुम्हें पेपर में पढ़ेंगे। यस। गुड। मुझे बहुत अच्छा देखो, मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारे बच्चे हर साल आते हैं, बट तेरे जैसा कोई नहीं। और यू विल बी वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट, नॉट बिकॉज ऑफ स्टडी ओनली, बिकॉज ऑफ योर हम्बल एटीट्यूड एंड तुम मौका देते हो कि लोग तुम्हें समझाएं, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे टीचर्स हो, सभी के बड़े प्यारे हो। मतलब तुम्हें पढ़ाने वाले जो और भी मास्टर थे, जब मिलते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग के साथ मिलते हैं। दे ऑल हैव गुड वर्ड फॉर यू। सो इवन तुम्हारे जो साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैंने देखा कि मतलब कम टाइम में इतनी अच्छी जेल हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कई सालों से जानते हैं, चाहे ऋषि हो, अब हाँ, हार्दिक अभी वही। उन सबके साथ तो काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो। हम्म। तो मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा जो परचम है अच्छे बिहेवियर का, वो हर जगह काम आ रहा है। और एक एक अच्छा बच्चा बनने में ना, मैंने कॉमन चीज यही देखा कि दे आर वेरी वेरी गुड एट हार्ट। तो तुम में है, ऋषि में, वो क्षितिज है, सभी बच्चे तो मतलब दिस बने इज रहो वेरी ऐसे। इंपॉर्टेंट टू बी ट्रू टू करेक्ट। योरसेल्फ, कि तुम लोग जब खुद जब बोल रहे हो कि ये चीज कर दिया मैंने कंप्लीट, तो इट शुड बी वेरी जेन्युइन कि एक्चुअली कर दिया। मतलब उसमें से उठा के कुछ भी पूछा तो आना चाहिए। और चलो हाँ, फर्स्ट सेकंड टाइम में नहीं आना तो भी जस्ट बी लाइक यू शुड नो व्हाट यू, जहाँ पे थोड़ा शॉर्टकमिंग्स है एंड एवरीथिंग, यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। ऐसे ही मतलब बोलने में बोल दिया कि मैंने कर लिया है तो उससे कुछ होगा नहीं। आई एम सो सर हैप्पी एंड मुझे सो एक प्राउड। क्वेश्चन था। बोलो बोलो। यस। सर भैया आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि मतलब आप बहुत ज्यादा टाइम में कम क्वेश्चंस कर पा रहे हो और उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे चला जाता है? हाँ, होता है। मतलब डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ क्वेश्चन, कौन सा सब्जेक्ट का बोल। इनिशियली तो बहुत होता था। हम्म। इनिशियली जैसे तुम सेकंड लेवल के क्वेश्चन, लेवल 2 के क्वेश्चन कर रहे हो, हम्म। या किसी क्लासेस के थर्ड एक्सरसाइजेस जो कर रहे थे, तो टाइम तो लगता ही था। हाँ, फर्स्ट टाइम तो टाइम लगता है। मतलब अभी 11th में हो ना आप, तो फर्स्ट टाइम तो इट विल टेक टाइम। नाउ जो लेट्स से पेज बुकलेट का इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3 है, एटलीस्ट 10 बार करेंगे सर, तो ये एंड में जो रहेगा तो क्वेश्चन देखते ही लर्न हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट टाइम यू आर डेवलपिंग योर लॉजिक। एक बार लॉजिक डेवलप हो गया तो फिर वो अप्लाई करना थोड़ा इजी होता है, बट फर्स्ट टाइम इट टेक्स टाइम। मतलब नॉट ओनली इन मैथ्स, फिजिक्स में भी सेम चीज होता है। बड़ा क्वेश्चन आ गया तो इट टेक्स टाइम। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अभी टाइम तो है ना, अभी बहुत टाइम है इस पे काम करने के। करेक्ट। और मतलब किसी को कभी कुछ कभी तो पूछना है? सर भी 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कराते थे, तो हाँ। डिफिकल्टी लेवल पे फर्क पड़ता है। तुम्हारा कोई फेवरेट चैप्टर जो तुम्हें याद हो, निशान, मैथ्स में? कौन सा? मैथ्स का? मैथ्स का इंटीग्रेशन तो अभी भी चल। हाँ, तुमने एकदम एक्सरसाइज का भी नाम लिया तो मतलब मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। अच्छा, तुम्हें तुम्हें अरे याद नहीं, है। मतलब अभी भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैं वो जाके बुकलेट रेफर कर लेता हूँ। अरे बाप। कभी कभी लग जाता है वो। तब अच्छा, मुझसे एग्जैक्ट। एक बच्चा है, वो मुझसे पूछ रहा था कि सर, ये क्वेश्चन उनको पहली बार में आ गया था क्या, थर्ड एक्सरसाइज के, या वो ट्रिकी क्वेश्चंस, याद है? अच्छा हाँ, अरे हाँ। मुझे तो एक क्वेश्चन भी याद है, मैंने रिसेंटली सॉल्व किया था ट्रिकी क्वेश्चंस का। वो
x इंटू एक्स माइनस वन कॉस रेज टू एन डिनोमिनेटर में होता है, उसका नीचे का हाँ 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 हाँ। वो वाला क्वेश्चन। तो मतलब एक्चुअली ये सब चीजें बाद में तो काम आएगी, ये अभी भी लगता है। नहीं, उसका क्वेश्चन ये था कि क्या तुम्हें ट्रिकी क्वेश्चन सारे पहली बार में ही हो गए थे क्या, जब पहली बार कर रहे थे? नहीं हो सकता, मतलब ठीक, अगर किसी से बन गया तो बहुत ही अच्छा चीज है, बट फर्स्ट टाइम थोड़ा डिफिकल्ट है। कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए तो डेफिनेटली हेल्प लगती है। मतलब मैं बस बोल रहा हूँ कि आएगा ही ऐसा नहीं है, अभी टाइम है तो कैसे, इट्स नॉट अ बिग डील। किसी को कुछ और पूछना है? चलो, थैंक यू निशांत, एंड वैसे मचाते रहो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर पेरेंट्स। आई एम मतलब स्पेशली मम्मी के लिए, बिकॉज बहुत मेहनत किया उन्होंने, बहुत जैसे लोग बोलते हैं ना कि 10 बच्चे को पाल पोषण करने में जितना मेहनत लगता है, उन्होंने एक शेर बनाने में किया। और बहुत बड़ा हिस्सा अपने, सभी पेरेंट लगाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारे लिए खर्च किया, बहुत सारी वो तो है, बट थैंक्स टू यू कि आज मैं इस पोजीशन अरे में नहीं, हूँ। इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, हमारा काम दाल में नमक वाला है। तो तुम्हें देख करके बहुत खुशी और बहुत प्राउड होता है। ऐसे मचाते रहो और बीच बीच में बस ऐसे आते रहो हाँ, और प्लान बनाते रहो। हम फिर मिलेंगे और ये अपग्रेड कर लो, मतलब आईआईटी बॉम्बे में डीडी मिलता है तो भुना लो उसे, छोड़ना नहीं चाहिए। और हम इस सेलिब्रेशन, जैसे तुम्हारा ये सब हो जाएगा स्विचिंग ना, प्लान करो। आई एम रेडी टू सेलिब्रेट एंड संडे का ही रखना, और कम से कम एक संडे पहले मुझे बताना, हाँ, ठीक है? चलो, बाय बाय बच्चे, थैंक यू Okay, एंड चलो, all the ऑल best. द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू, बाय।